हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। कुछ ही मिनटों में यह चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। इस चैप्टर का जो भी लघुत्तरीय क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेंगे और अंत में मैं आप सभी को चैप्टर का टेस्ट देना भी सिखाऊंगा। इसलिए पहले आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि आप सभी बस एक वीडियो मतलब इस वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको जीवन में इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, मैं आज ये चैप्टर जो आपको पढ़ा रहा हूँ यहीं से सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले लेखक परिचय का पढ़ेंगे, फिर पाठ के सारांश को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत चैप्टर लिखा गया है। तो मतलब बातचीत चैप्टर के जो लेखक है इनका नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जो जन्म है यह 1844 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जो है ये 1914 ईस्वी में हुआ था। किनका? तो बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम पार्वती देवी थे। इनका जो जन्म स्थान है ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख रचना जो थे रहस्य कथा थे, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, 100 अजान एक सुजान। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को सबसे पहले इस चैप्टर के लेखक के मूल परिचय को बता दिया, समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेता हूं और मैं ये भी सिखा देता हूं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गद्यखंड बातचीत जो है ये गद्यखंड की कौन सी विधा है? तो आप बताओगे ललित निबंध है। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ? 1914 ईस्वी में मृत्यु हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि बाल विवाह के रचनाकार कौन है। आपकी मतलब एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में 4 अन्य अन्य लेखक का नाम दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि इसके रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? बालकृष्ण भट्ट है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आइए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, पहले इस चैप्टर के सारांश को पढ़ना, मतलब इस चैप्टर को पढ़ना, और यदि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में कुछ ही मिनटों में यह चैप्टर को मैं द एंड कर दूंगा पढ़ाकर। तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा आप लोग जीवन में कभी भी पढ़े नहीं होंगे जिस प्रकार से मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। आइए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। बातचीत शीर्षक। निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। मतलब यह जो चैप्टर है बातचीत, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आधुनिक काल के बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार थे जिनका नाम था बालकृष्ण भट्ट, उनके द्वारा लिखा गया। जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। जिसमें मतलब इस चैप्टर में लेखक जो है यह वाक शक्ति, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप जो बोलते हैं, इसको ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान, गिफ्ट बताया है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती, मतलब बोलने की क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं होती, तो यह सृष्टि जो है यह पूरे गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सृष्टि का क्या हाल होता, मतलब सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होती। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराच जाहिर करने का मौका नहीं देता है। मतलब स्पीच की तरह आप, मतलब जैसे कोई स्पीच होता है तो मतलब उसको तो एकदम याद किया रहता है, बस बोलना रहता है। लेकिन बातचीत में क्या है, तो मतलब ऐसा नहीं होता। बातचीत में मतलब दिल से दिल तक की बात पहुंचनी चाहिए, वैसा बातचीत होता है। ठीक है, वे कहते हैं जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलते फिरते रहना इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बहुत अति आवश्यक है इस चित्त हल्का मन को स्वच्छ बनाना। ठीक है, मतलब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे मनुष्य को खाने पीना, चलते फिरते रहना जरूरी है, उसी प्रकार से मनुष्य को बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है, तो मन जो है यह हल्का तथा स्वच्छ हो जाता है। जो हमारे हिंदी के अंदर मवाद बना रहता है वह क्या है, तो भाप बनकर निकल जाता है। बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब बेन जॉनसन को बातचीत के बारे में मानना है कि अगर मनुष्य बोलते हैं तो उसके गुण और दोष का पता चलता है, मतलब उसका साक्षात्कार का पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, अच्छा है या बुरा मनुष्य है। ठीक है, या मतलब पढ़े लिखे है या नहीं, अनपढ़ है, या ये भी पता चलता है कि जो मनुष्य जब बोलता है ना, तो उससे मतलब आप उसके संस्कार का पता लगा लेते हैं कि हाँ, इस मनुष्य के अंदर किस प्रकार का संस्कार भरा हुआ है। कोई मनुष्य जो हमेशा गाली से बात करता है, वो बहुत ही शिष्टाचार से अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करता है। तो इसीलिए बेन जॉनसन का मानना है बातचीत के माध्यम में, मामले में, कि बोलने से जब मतलब मनुष्य बोलते हैं तो उसके रूप का साक्षात्कार पता चलता है, तो उनके गुण और दोष का पता चलता है। ठीक है,
आगे देखिए, लेखक ने बातचीत के इस प्रकार में भी बताया, लेखक ने बातचीत के इस प्रकार में भी बताया है कि एडिसन मानते हैं, मतलब एडिसन का मानना है बातचीत के बारे में, असल बातचीत जो है ये सिर्फ दो लोगों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों की बातचीत जो है ये केवल फॉर्मेलिटी पूरा करता है, मतलब हाँ हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा बातचीत नहीं होता है, क्योंकि असल बातचीत जो है ये एडिसन मानते हैं कि केवल दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। एडिसन का क्या मानना है, अगर असली बातचीत करना है, अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलकर अच्छे से बातचीत करना, तो यह बातचीत केवल दो लोगों के बीच में ही संभव है। ठीक है, लेखक आगे क्या कहते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से बताना क्या चाहते हैं, कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक बहुत ही अच्छा हुनर, कला पाया जाता है, जिसे आर्ट और कन्वर्सेशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आर्ट और कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस प्रसंग में कान के इस प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। जब मतलब यूरोप के लोग बातचीत करते हैं तो कान मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं जिससे क्या है, तो हमें हमारे कान को बहुत ही अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, इसे श्रुति गोष्ठी भी कहा जाता है, मतलब जो कान को हमें सुख मिलता है इसे क्या कहा जाता है, तो श्री हृदय सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं, अंततः इस चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी होगी, पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। मतलब अगर आप बातचीत का सबसे उत्तम तरीका पूछे तो अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना जो है ये बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से मतलब लेखक यही बताना चाहते हैं कि बातचीत जो है हमें बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, और साथ में मतलब बातचीत करना है तो हमें खुद से अपने आप में बातचीत करना चाहिए। बातचीत के माध्यम में बेन जोन्सन और एडिसन का क्या मानना है ये भी बताया। ठीक है, बातचीत अगर वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं होता तो ये सृष्टि कैसी प्रतीत होती इसके बारे में मतलब बताया है मूल रूप से। तो इस चैप्टर के जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मतलब जो आपको पढ़नी चाहिए, आप इस चैप्टर के जब पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब जाकर आप सभी को समझ में आएगा कि हाँ हमें बातचीत चैप्टर क्यों पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने आप सभी को कुछ ही मिनटों में बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया, बता दिया। ठीक है, अब आप सभी को चैप्टर पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर मैं आप सभी को बताऊंगा कि और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर को और भी विस्तार रूप से कैसे पढ़ सकते हैं, टेस्ट कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके बुक में यह पहला क्वेश्चन भी रहता है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए अभी आपने जो पाठ का सारांश पढ़ा उसी सारांश से सारा का सारा प्रश्न का आंसर मैं आप सभी को बता दूंगा, और बड़ी मज़ा आएगा कि सर मतलब आपको लगेगा कि जीवन में पहली बार हम मतलब इतना छोटा से वीडियो हम चैप्टर को पढ़ लिए। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगा कि आप लोग कभी भी पढ़े होंगे इतने छोटे में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियो उपलब्ध है, डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटा के वीडियो में मतलब चैप्टर को समझाया जाता है। लेकिन डोंट वरी, मैं आप सभी के लिए हूँ, अभी आपको चैप्टर समझा दिए और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही आसान शब्दों में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, और आपकी हिंदी बुक में भी यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। आंसर में आप लिखेंगे अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम बोल नहीं पाते, मतलब वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता जो हमारे अंदर है, जो हम बोल रहे हैं यही नहीं रहता तो हम क्या बोल पाते, नहीं बोल पाते। अगर हमें वाकशक्ति न होती तो ये पूरी दुनिया मतलब सृष्टि जो है ये अंधेरी प्रतीत होती, कहीं पे अंधेरी लिखी या गूंगी प्रतीत होती। हमें जो सुख दुख का अनुभव होता है वो हम वाकशक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे के को नहीं बता पाते, मतलब जो हमारा हमें सुख होता है दुख होता है ये हम शेयर करते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर वाकशक्ति नहीं मतलब बोलने की क्षमता नहीं रहती तो क्या हम इसको शेयर कर पाते, बता पाते, अनुभव हम शेयर कर पाते नहीं। अगर हम दुख रहते फिर भी हम शेयर करते हैं तो ये चीज़ नहीं कर पाते अगर वाकशक्ति न होती तो। अगर दो पॉइंट में अगर आगे आप लिख सकते हैं कि ये वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो सभी लोग लुंज पुंज एक कोने में बैठा दिए गए होते। ईश्वर द्वारा वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दिया गया मनुष्य का सबसे अमूल्य वरदानों में से एक वरदान है। या इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया अमूल्य वरदान है, गिफ्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन तथा एडिसन का क्या मानना है। तो देखिए बेन जॉनसन कहते हैं कि असल बातचीत मतलब जब लोग करते हैं तो मतलब बातचीत जो है मतलब क्या, बेन जॉनसन का मानना है कि जब जब मनुष्य बोलता है तब उसके गुण और दोष का पता चलता है, मतलब बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ऐसा किसका मानना है, तो बेन जॉनसन का मानना है। और एडिसन का क्या मानना है, एडिसन का मानना है कि असल बातचीत जो है ये केवल दो लोगों के बीच में हो सकते हैं, सिर्फ
दो लोगों की भी हो सकती हैं, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का प्रश्न है, बहुत ही ईजी में। देखिए अभी आपने जो सारांश पढ़ा मतलब चैप्टर पढ़ा, वहीं से सारा का सारा प्रश्न बन रहा है। ठीक है, हो सकता है मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, जो मैंने आप सभी को जोड़ा है और अच्छे से आप सभी को समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। अगला, आउटवर्ड कन्वर्सेशन क्या है? आउटवर्ड कन्वर्सेशन अभी चैप्टर में पढ़ रहे थे कि आउटवर्ड कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में बात करने की एक बहुत ही उत्तम कला पाया जाता है, मतलब आर्ट पाया जाता है। जिसे यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिखा है कि आर्टवर्ड कन्वर्सेशन बातचीत का एक उत्तम कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। आर्टवर्ड कन्वर्सेशन जो है ये बातचीत करने का एक उत्तम कला है। ठीक है, और जो किसके लोग कहाँ के लोगों में पाया जाता है तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। इस बातचीत की कला में वे लोग इसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं, शब्द छोड़ते हैं, मतलब बातें करते हैं, जिससे हमें हमारे कान को अत्यंत सुख मिलता है, जिसे हम सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी आर्टवर्ड कन्वर्सेशन के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मतलब एक मनुष्य का बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे सर्वथा नवीन संस्कृति की रचना कर सकता है, मतलब एक अच्छे संस्कृति की रचना कर सकता है। तो देखिए आपने अगर अभी चैप्टर पढ़ रहा था तो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का ये हो सकता है अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना। ठीक है, और मतलब वो कह रहा है कि इसी में आगे जोड़ दिया कि इसके द्वारा कैसे वो सर्वथा मतलब एक अच्छे नवीन संस्कृति की रचना कर सकता है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है कि तो वे अपने अंदर ही ऐसी शक्ति पैदा करें, मतलब मनुष्य को अपने अंदर ही ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वे अपने आप से ही बात कर लिया करें, मतलब खुद से बात कर लिया करें। क्योंकि खुद से जब आप बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमें कब किसी के सामने बोलनी है, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कैसे बोलना है। तो ये कब होगा, जब आप अपने आप में बात करेंगे तब। ठीक है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती, जो हमारे भीतर के मनोवृत्ति है ये नए नए रंग दिखाया करते हैं, जिससे इस दुनियादारी में किसी को तकलीफ हो सकती है। मतलब जब हम बोलते हैं ना तो मतलब कभी ऐसा भी लफ्ज निकल सकता है, शब्द निकल सकता है जिससे यह दुनियादारी को मतलब तकलीफ हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने आप में बातचीत करनी चाहिए और हमें सीखनी चाहिए कि हाँ हमें किस प्रकार से बोलनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब आप किसी भी चीज़ों को बोलेंगे और सामने वाले को अगर मतलब उससे ठेस पहुंचे देगा तो आपको क्या है, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने एक कहावत सुना होगा कि यही लोलबा मिठाई खिलाता है और यही लोलबा जूता खिलाता है। ठीक है, यही लोलबा पिटाई खिलाता है, मतलब लोल मतलब होठ, जीभ जो है ना, मतलब अगर आप अच्छे से बोलिएगा तो आपको मिठाई भी मिल सकता है। यदि आप मतलब अच्छे से नहीं बोलिएगा, किसी से अच्छे से बातचीत नहीं कीजिएगा तो आपको क्या है, तो मतलब लात जूता भी खाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बोलने से पहले मतलब समझनी चाहिए कि हमें कौन से शब्द का कहाँ पे प्रयोग करनी चाहिए। कह रहा है इस तरह कभी खुशी तो कभी गम हमारे साथ लगा रहता है, मतलब बोलने के कारण ही क्या है, तो हमारे साथ कभी खुशी तथा कभी गम लगा रहता है, जिसका निर्माण हम खुद ही करते हैं। मतलब ये खुशी का निर्माण तथा गम का निर्माण हम कौन करता है, तो खुद करते हैं। अगर मान लीजिए आपको हमेशा खुश रहना है, मतलब हमेशा मिठाई ही खाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोगों से अच्छे से बातचीत करना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से बातचीत ही नहीं करेंगे तो क्या आपको मतलब आप हमेशा खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। कहीं पे जाएंगे कोई दो चाटा लगा दिया, कोई कुछ गोड़ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो हमेशा आप दुख न रहेंगे। तो इसका निर्माण कौन करता है, तो हम खुद ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जिसका निर्माण हम खुद ही करते हैं। लेकिन हमें अपनी जीभ को मतलब जीभ को काबू रख करके रखनी चाहिए, मतलब जीभ पे काबू रखनी चाहिए ताकि किसी को तकलीफ न हो। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने जीभ पे, होंठ पे काबू रखिए ताकि किसी को तकलीफ न हो। कुछ ऐसा शब्द न बोल दीजिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो जाए। ठीक, इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप बातचीत करते हो तो ये बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। इस प्रकार हम अलग अलग संस्कृति की रचना कर सकते हैं। मतलब अगर आप खुद से कहते हैं ना कि कबीर का दोहा एक याद होगा आप सबको, मेरे जीवन में का सबसे मतलब बेस्ट दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा न कोई। ठीक है, तो अगर मैं बुरे इंसान को खोजने चला इस सृष्टि में, इस मतलब दुनिया में कि कौन बुरा इंसान है, ठीक है, तो बुरा जब हम खोजने चला ना तो बुरा कोई नहीं मिला। ठीक है, और जब जो दिल खोजा आपने, मतलब मैं अपने दिल के अंदर झांक कर देखा कि कौन है बुरा, तो पता चला यार अगर हम अच्छे रहते तो बुरा को खोजने नहीं निकलते। ठीक है, तो इसलिए प्यारे अगर आप सभी को बातचीत करना है तो एक अच्छे तरीके से बातचीत करिएगा तो सबसे बेहतर होगा और इससे बेहतर संस्कृति मतलब संस्कृति, बेहतर समाज की रचना हो सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, राम रोमोल का क्या अर्थ होता है?
राम रवल का क्या अर्थ होता है? आंसर में लिखिएगा, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में, जब किसी एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक लोग बात करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? राम रवेल कहते हैं। जैसे हमारे बारे में आप 4 स्टूडेंट मिलकर बातें कर रहे हैं, ठीक है? आप 4 स्टूडेंट मिलकर बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? राम रमोल कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? राम रवल कहेंगे। जैसे राम, राधा और रेखा बगीचे में राम रवेल कर रही थी, मतलब क्या है? तो वो बातचीत कर रहे थे, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे आप सभी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? मतलब चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, यदि आप सभी को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की क्लास करना है, मतलब समझना है और भी अच्छे से चैप्टर को, चैप्टर के लेखक परिचय को, क्योंकि चैप्टर के लेखक परिचय से समझिए ऑब्जेक्टिव का सारा प्रश्न बनता है और आपके एग्जाम में भी रहता है। तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आप सभी को टॉपर हॉट नोट्स लेना, जैसे आपने अभी इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर के नोट्स को, मतलब इस पीडीएफ को अगर आपको प्राप्त करना है, तो आप सभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? टॉपर हॉट नोट्स के माध्यम से। मतलब जैसे ही आप हमारे बैच में जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपको है ना यह नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा। यदि नहीं जुड़े तो आप लोग केवल पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है? और नोट्स लेने के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि हिंदी का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, तो आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कीजिए BSCB कैडेट, ठीक है? पहले नंबर पर bsbcadet.com का वेबसाइट दिखेगा, उसको ओपन करके और क्लास 12th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।